एक विद्यार्थी का 3-3 जगह रिजल्ट हो गया है। सुनना ही सुनना है, उनको सप्लीमेंट्री तो देना ही देना होगा, चाहे जैसे ही दे। वो लेकिन मौखिक आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग का मांग एकदम जायज है। शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा विभाग अगर संज्ञान ले लेते हैं तो ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक अभ्यर्थी आज भी गर्दनी बाग में उपस्थित है। 32 दिनों से इनकी भी मांगे अब तक नहीं पूरी की गई। आखिर इनकी मांगे क्यों नहीं पूरी की जा रही है? क्या आयोग इनकी मांगे पूरी नहीं कर पाती? क्या आयोग इनकी मांगे पूरी नहीं कर पा रही है? हम शिक्षक अभ्यर्थियों से ही जानेंगे कि आज 32 दिन के तकरीबन गर्दनी बाग में बैठे हैं। क्या अभी तक शिक्षा मंत्री इन लोगों से मुलाकात नहीं की है या फिर आगे कोई बातचीत नहीं हुई? सबसे पहले तो क्या आप लोग आज 31-32 दिनों से उसी गर्दनी बाग में उसी स्थान पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर? क्या अब तक आप लोगों की मांगे नहीं पूरी हो पाई क्या? देखिए, मांग पूरी होने की बात है कि मांग तो पूरी तब होगा जब रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने काम किए हैं, जिसमें अभी आप भी बोले हैं कि शिक्षा मंत्री इन लोग का बात सुना है या नहीं सुना है, तो हम लोग उनके पास गए थे 4 बार या 5 बार उनसे मिल चुके हैं। अभी भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं शिक्षा मंत्री जी व्यस्त हैं, कहीं चुनाव प्रचार में या कहीं पर जनता दरबार जाकर के अपने गांव में लगाते हैं। तो हम लोग उनसे मिलने का प्रयास किए, 4 बार 5 बार मिलने का प्रयास किए। वो लेकिन मौखिक आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग का मांग एकदम जायज है। इस पे हम लोग सरकार में विचार करवा रहे हैं और सरकार मंत्री जो भी है, जहाँ पर भी बैठक उनका होता है, वहाँ पर हम लोग बात को रखेंगे और आप लोग का काम करवा देंगे। लेकिन मौखिक आश्वासन दे रहे हैं। मौखिक आश्वासन पे कितना विश्वास है? 0%। इसको माइनस में ले जाइएगा तो माइनस में 10% और हम दे देंगे। इस पे मौखिक पे कोई भरोसा नहीं है। मौखिक आप आज दे रहे हैं, लिखित क्यों नहीं दे रहे हैं? यही तो सोचने वाली बात है कि इतने बड़े हमारे बिहार में इतने सोशल मीडिया है, सभी के माध्यम से हजारों से 2000 वीडियो बन चुका है। हम लोग शिक्षा मंत्री जी को, अन्य विधायक को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, एसीएस महोदय को, हर जगह जहां जहां संभव हुआ हर जगह लेटर पहुंचा करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से, मेल के माध्यम से उनको अवगत करा रहे हैं। फिर भी ये लोग संज्ञान में चीज को नहीं ले रहे हैं और मौखिक आप आश्वासन दे रहे हैं। तो मौखिक पे तो हम लोग नहीं टिकेंगे। जब तक आप लिखित आश्वासन शिक्षा विभाग से नहीं दिलवा देते हैं, तब तक हम लोग मौखिक आश्वासन पे नहीं। अब इसके लिए हम लोग को यहाँ पर 4 महीना क्यों ना बैठना पड़ जाए, तो हम लोग बैठेंगे। क्योंकि हम लोग का मांग जेन्युइन मांग है सर, कोई गलत मांग नहीं है। हम लोग, अगर आप जो सीट निकाले थे 87,774 पोस्ट, किसके लिए आप निकाले थे? वो टीआरई 3 वाले बच्चे के लिए निकाले थे। तो आप 87,774 पोस्ट को फुलफिल कीजिए ना। 87,774 पोस्ट को तो छोड़ दीजिए। आप रिजल्ट दिए हैं 66,000 सीट पे, 66,000 कुछ सीट पे जो आप रिजल्ट दिए हैं, उसको तो कम से कम फुलफिल कर लीजिए। आपसे वो भी नहीं हो रहा है। वहाँ पर भी आप 35 से 40,000 ही सीट का फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ पर भी 20 से 25,000 सीट खाली रह रहा है। खाली किस तरह से रह रहा है, थोड़ा हम समझा देते हैं इसमें। कि जैसे कि एक विद्यार्थी का 3-3 जगह रिजल्ट हो गया है। आप ये कहिएगा कैसे? मान लीजिए जैसे कि आप बीएड किए हुए हैं, आप थोड़ा पढ़ने में अच्छे हैं। अच्छे क्या कहिए, दुर्भाग्यपूर्ण कहिए कि आप हमसे 2 महीना पहले जन्म ले लिए हैं, हम 2 महीना पीछे जन्म लिए हैं। तो आप 2 महीना पहले जन्म लिए हैं और आप भी उतना ही नंबर लाए हैं जितना हम लाए हैं। तो आपका 3 जगह सिलेक्शन हो गया है। हम 2 महीना पीछे जन्म लिए तो मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपका 3 जगह सिलेक्शन हो गया है। तो आप ज्वाइन कीजिएगा कहीं एक जगह, 3 जगह तो नहीं पढ़ाइएगा। ये तो नियम के उल्लंघन हो जाएगा, नियम का। तो आप कहीं ना कहीं एक जगह ज्वाइन कीजिएगा, 2 जगह सीट खाली होगा। तो यही जो 2 जगह सीट खाली हो रहा है, यही सीट खाली होकर के जो है 20 से 25,000 सीट खाली होने वाला है। और आप लोग अभी न्यूज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो भी आपको क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल ही रहा होगा कि कितना लोग फर्जी पकड़ा रहा है, कितना काउंसलिंग छोड़ करके भाग रहा है। इस तरह का इस सब मिला करके हमको लगता है कि 25 से 30,000 सीट खाली होने वाला है। आप वैकेंसी निकाले हैं 87,774 पोस्ट और आप ज्वाइन करा रहे हैं कितना का? 35 से 40,000। ये तो हम लोग के साथ अन्याय हो जाएगा तब। तो आप एक काम कीजिए कि जितने भी मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी छटेगा, जो भी आयोग उम्मीदवार है, जो लोग पहले टीचर था फिर भी अपना घर आने के लिए एग्जाम दे दिया, उसका रिजल्ट हो गया, उनको आप एनओसी नहीं दे रहे हैं, वो भी सीट खाली होगा। ये सब जो सीट खाली हो रहा है, तो आप एक शिक्षा विभाग को एक आदेश जारी करने के लिए बोल दीजिए कि ये बच्चे लोग का मांग जायज है। क्योंकि हम लोग भी उतना ही नंबर लाए हैं जितना कोई नंबर ला करके बोर्ड पे है आज। अच्छा, एक
क्या आप लोग अभी सत्ता पक्ष में बैठे पार्टियों से सिर्फ मुलाकात किए या फिर विपक्ष पार्टी से देखिए हम लोग अभी सत्ता रखने को कहा है आपने विधानसभा सत्र में, देखिए सदन में? विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, तो हम लोग पक्ष के ही पार्टी से मिले हैं। पक्ष में कहने का मतलब हुआ कि बीजेपी से भी मिले हैं और जदयू से भी मिले हैं। तो उसमें भी कुछ कुछ आदमी है जो कहे हैं कि आप लोग का बात को हम वहाँ पर विधानसभा में उठा देंगे, सदन में, हाँ सदन में उठा देंगे, और आप लोग का जो मांग है इस पे हम लोग बहस करवा देंगे, ताकि आप लोग का जो मांग है, इतना दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोग का भी काम हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर इस बीच में ही अभी समय है, 28 तारीख आने में अभी समय है, हमको लगता है कि 8 दिन समय है, तो अगर इस पे शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा विभाग अगर संज्ञान ले लेते हैं तो ठीक है। अगर पक्ष के पार्टी अगर आवाज उठा देते हैं ठीक है, नहीं तो फिर विपक्ष का रास्ता है, फिर और बहुत रास्ता है, वो सारा रास्ता हम लोग के लिए खुल जाएगा। क्या मौखिक दिया जा रहा है आश्वासन? मौखिक चाहिए या फिर लिखित चाहिए? नहीं, हम लोग को लिखित आश्वासन चाहिए। आज हम लोग के धरने का 32वां दिन हो गया, अभी तक ये लोग मौखिक ही मौखिक दे रहे हैं। जब तक ये लोग लिखित नोटिफिकेशन दे नहीं देते हैं, तब तक हम लोग यहाँ से गर्दनी बाग से हटने वाले नहीं है। यही खुल कर बोल दीजिए कि हम वो सप्लीमेंट्री नहीं देने वाले हैं, तो हम लोग आगे का रास्ता अपनाएंगे। आगे भी बहुत सारा हम लोग के पास ऑप्शन है, लेकिन जैसे भी हम लोग सप्लीमेंट्री लेकर ही रहेंगे। 87,774 की नोटिफिकेशन निकाले थे, 66,000 रिजल्ट दिए, 15 से 20,000 उसमें मल्टीपल रिजल्ट है। कितने लोग डीबी में अयोग्यता के कारण छट रहे हैं, तो हम लोग आखिर उतना ही नंबर लगा के लड़के काउंसलिंग करा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर है क्या? ना उनको सुनना है, उनको सप्लीमेंट्री तो देना ही देना होगा, चाहे जैसे ही दे। हाँ, हम लोग भी अपनी ताकत दिखाए। अभी हम लोग बैक फुट पर है, वो लोग फ्रंट फुट है। जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा तो हम लोग फ्रंट फुट पर आ जाएंगे, वो लोग बैक फुट चले जाएंगे। उनको भी लग रहा है कि चुनावी मुद्दा है, वो सप्लीमेंट्री देने की थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन देंगे, लेकिन हमको लिखित नोटिफिकेशन दे दे। सोच रहे हैं कि थोड़ी करीब आ जाए तब कर। हाँ, अभी हम लोग बैक फुट पर है, वो लोग फ्रंट फुट पर है, और जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा वो लोग बैक फुट पर चले जाएंगे। वो लोग खुद चुनावी मुद्दा में अपना सत्ता पक्ष में आने की कोशिश करेंगे। इसका जवाब तो सरकार को मिलेगा। काहे कि हम लोग के साथ जो है ना, प्रत्येक आप तीसरा घर में जाइए तो आपको शिक्षक अभ्यर्थी परेशान मिल जाएगा, TRE 3 वाले। ये डाटा हम लोग के पास है, कहिएगा तो हम लोग दिखा भी देंगे आपको। प्रत्येक तीसरा घर इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के परेशान है। आप जब बहाली निकालते हैं तो सही है, बहाली निकालते हैं, नौकरी के नाम से नीतीश कुमार जाना भी जाता है, ठीक है, लेकिन आप जितना निकालते हैं उतना तो सीट फुलफिल कर लीजिए। नहीं कीजिएगा तो इसका तो परिणाम आपको मिलेगा ही। मल्टीपल रिजल्ट को सप्लीमेंट्री में आखिर कब तक शिक्षा विभाग है या शिक्षा मंत्री घोषित करते हैं, निकालते हैं, ये भी देख रहा होगा। लेकिन जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी BPSC TRE 3.0 के चेतावनी दे दिए हैं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो चुनाव में हम लोग, सरकार अभी फ्रंट फुट पे है और हम लोग बैक फुट पे है, तो चुनावी वर्ष चल रहा है जनाब, महीने बच गए हैं, चुनाव होने वाले हैं। सरकार को बैकफुट पर ला देंगे युवा अगर जिद पर आ जाएगी, तो क्या युवा का जिद उन्हें देखना है, या फिर शिक्षा आयोग हो या शिक्षा विभाग हो या फिर शिक्षा मंत्री बैक फ्रंट फुट पे ही रहेंगे? आखिर शिक्षा मंत्री क्यों मौखिक आश्वासन दे रहे हैं? मौखिक आश्वासन पर शिक्षक अभ्यर्थियों को तनिक भी भरोसा नहीं है, 1% भी नहीं है, तो लिखित क्यों नहीं नोटिस जारी कर रहे हैं? आखिर शिक्षा मंत्री शिक्षक अभ्यर्थियों से मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार शिक्षक अभ्यर्थी भी चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं। एक तरफ BPSC के अभ्यर्थी, वहीं दूसरी तरफ उसी गर्दनी बाग में शिक्षक अभ्यर्थी। अब देखना यह होगा क्या चुनाव से पहले मल्टीपल रिजल्ट को सप्लीमेंट्री में जारी करते हैं या नहीं। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।